जय हिंद फ्रेंड्स। नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है संगीत वाद्य यंत्र। क्या नाम है? संगीत वाद्य यंत्र। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे संगीत वाद्य यंत्र क्या होता है और संगीत वाद्य यंत्र को बजाने वाले कौन हैं। ठीक है ना? यानी जिसे हम वादक बोलते हैं, यानी कौन से वाद्य यंत्र को कौन से व्यक्ति बजाते हैं जिन्हें वादक बोला जाता है, उन सबका नाम हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम संगीत वाद्य यंत्र के बारे में बताएंगे, वादक के बारे में बताएंगे। इसके बाद करीब 105 क्वेश्चन के समथिंग MCQ बनाए हैं, जो आपके पेपर में जिस लैंग्वेज में पूछा जाता है सेम उसी लैंग्वेज में MCQ को बनाया गया है। ये वीडियो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पूरा देखेंगे और अपने एग्ज़ाम के पर अंतिम प्रहार करेंगे। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है संगीत वाद्य यंत्र। संगीत वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए मैंने विस्तार से दे रखा है। संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र जो है, संगीत वाद्य यंत्र संगीत का स्पर्शनीय और भौतिक प्रतिरूप है, जो एक श्रवण कला है। भरत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में संकलित नाट्यशास्त्र में ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर संगीत वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वाद्य यंत्र यानी कि जो हम लोग गाना गाते हैं, गाना गाने के साथ जो भी उसके साथ यंत्र होते हैं बजाने वाले, जो धुन को बहुत बेहतरीन और गाने को खूब व्यवस्थित करके जो है सुनाई देता है, वही हमारा क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है ना? तो जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं हमारे सब किस में आता है? संगीत वाद्य यंत्र में। संगीत वाद्य यंत्र को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? तार वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ठोस वाद्य यंत्र। यानी कि तार वाद्य यंत्र कब बजता है? ठीक है ना? जो है वायु वाद्य यंत्र कब बजता है? ताल वाद्य यंत्र कब बजता है? ठोस वाद्य यंत्र कब बजता है? ठीक है ना? तो तार जो वाद्य यंत्र होता है यह तत्वाद या कार्डोफोन होता है। ठीक है? इस तरह से आपके वायु, ताल और ठोस है। तो ये जानने बस योग्य बातें हैं। अब तार वाद्य यंत्र क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, तार वाद्य यंत्र क्या है? ऐसे वाद्य जिनमें लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातुओं के साथ साथ कपास, रेशम के धागे आदि से बने तारों को पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तार वाले वाद्य यंत्रों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, खींचे गए और झुके हुए। यानी कि उसका उदाहरण भी दिए हैं। तार वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या होता है? रुद्र वीणा, जो सरस्वती जी लेके बैठी रहती हैं। ठीक है ना? सरोद, सितार, सरस्वती वीणा वही है। एक तारा, मोहन वीणा, सुरबहार, सुरसिंगार, सारंगी, संतूर। ठीक है ना? तो यह है लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातु के साथ कपास और रेशम के धागे आदि से के तारों को पीटने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तार वाद्य यंत्र बोलते हैं। अच्छा, अब जानने वाली बात यह है कि वायु वाद्य यंत्र क्या होता है। तो जो वाद्य यंत्र है, एक संगीत वाद्य यंत्र जो तारों या झिल्लियों के उपयोग के बिना मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी एक संगीत वाद्य यंत्र जो तारों या झिल्लियों के उपयोग के बिना मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर वायु उपकरणों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए है बांसुरी और रीड। ठीक है ना? तो वायु वाद्य यंत्र के उदाहरण क्या क्या है? बांसुरी है, हारमोनियम है, शहनाई है, नादस्वरम है, सैक्सोफोन है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, ताली वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? इस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल या फ्रेम पर खींची गई जानवर की खाल को मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे घाटम,
तबला, मृदंगम, पखावज, कंजीरा। ठीक है ना, ये जानवर की खाल से बचते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। घन वाद्य यंत्र क्या होता है? मनुष्य द्वारा अस्वीकृत सबसे पुराने वाद्य यंत्रों को ठोस वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। एक बार निर्मित होने के बाद इस प्रकार के उपकरण को बजाने से पहले विशेष ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाता है? घन वाद्य यंत्र कहलाता है। तो ये क्या हो गए? आपके 4 प्रकार हो गए। अब देखिए वाद्य यंत्र से संबंधित हम क्या लेकर आए हैं? MCQ। ठीक है ना, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन से वादक कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इसी से संबंधित सारे MCQ बने हुए हैं। ठीक है ना, तो उसको हम बारी बारी से देखते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा, उल्लास बापति। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था? लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय। ठीक है ना, शास्त्रीय वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए। हमारे पूरा भारत में ओनली 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है ना, तो शास्त्रीय वाद्य यंत्र को बनाने का श्रेय किसे दिया गया है? ये आपके शिव कुमार शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर और भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, और 2001 में पद्म जो है विभूषण जीता है। क्या जीता है? पद्म विभूषण जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, EM सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? तो ऑप्शन है मैंडोलिन, गिटार, घाटम, पखावाज। तो ये जो है घाटम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटम। अभी हमने बताया है घाटम किस वाद्य यंत्र में मिला हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, हारमोनियम, सितार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। आगे चलते हैं। देखिए, पंडित राजीव जनार्दन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक हैं। पंडित राजीव जनार्दन इमदादी खानी घराने की अपनी पीढ़ी के सबसे महान सितार और सुरबहार वादकों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या था? पंडित राजीव जनार्दन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शन है सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णा आर चौधर, नगाई आर मुरलीधरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगाई आर मुरलीधरन। आगे चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो ऑप्शन है शहनाई, बांसुरी, सरोद, तबला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। कौन है इससे? हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है पखावज, तानपुरा, ढोलक और तबला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पखावज। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है बांसुरी, वायलिन, मृदंग, घाटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। वायलिन कौन से वाद्य यंत्र में आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें जो पंडित किशन महाराज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है मैंडोलिन, सुरबहार, मोहन बीड़ा, तबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। यही क्या हो जाएगा? तबला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया गया है हरिप्रसाद चौरसिया, सुल्तान खान, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान। तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा? जाकिर हुसैन। कौन हो जाएगा? जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है सितार, बीड़ा, तबला, घाटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा से, जो सरस्वती माँ बजाती हैं। आगे चलते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। एस बालचंदर ने 1982 में संगीत कला शिखामणि पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार का नाम इम्पोर्टेंट है। भारत के अन्य लोकप्रिय वीणा वादक असद अली खान जयंती, कुमारेश रघुनाथ मानेट, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट आदि हैं। ठीक है ना। अगला चलते हैं। शेख चिन्ना मौला किस संगीत वाद्य से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी? तो ऑप्शन है सितार, मैंडोलिन, वीणा, नादस्वरम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादस्वरम। क्या हो जाएगा? नादस्वरम। देखिए, शेख चिन्ना मौलाना के कर्नाटक परंपरा में एक महान नादस्वरम हस्ती थे। नादस्वरम एक डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है। नादस्वरम ज़्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। देखिए के पॉइंट दिया हुआ है। विक्रम घोष एक भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। 1 अक्टूबर 2012 को घोष ने अपनी रचना वंदे मातरम के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप रॉक एकल श्रेणी में 2012 ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रसिद्ध तबला वादकों में अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, निखिल घोष एवं जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। आगे चलते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन है मृदंगम, वायलिन, तबला, बीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम। क्या हो जाएगा? मृदंगम। बहुत बढ़िया। देखिए कुछ के पॉइंट दिया गया है। उमयालपुरम के शिवरमन मृदंगम वादक हैं। उमयालपुरम के शिवरामन को 1984 में द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी की संगीता कला शिखमानी कलैमामणि तमिलनाडु 1977, संगीत मद्रास अकादमी से संगीता कला निधि
2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है ना। किसे सॉरी उमयालपुरम के सिरोमन मृदंगम को दिया गया। आगे चलते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन दिया गया है तबला, बांसुरी, सरोद, संतूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ प्लस ऑप्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग भी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए और ये अपने मन में महसूस करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और हमारे बताने से पहले आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। और जैसे ही मैं आंसर बताऊं आपका आंसर उससे मैच होना चाहिए। मैच हो रहा हो तो आपको समझ में आ रहा है, और नहीं अगर मैच हो रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उसको आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक ऐसा एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटजी के, कभी रटने से याद नहीं होता है। इसको पढ़ना, डेली पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है ना। इसलिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। एमसीक्यू से थोड़ा सा ये तात्पर्य है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछ सकता है, और सारी चीज़ों को मैंने एकत्रित कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद बिस्मिल खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तंबूरा, सितार, सरोद, शहनाई। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ऑप्शन है सारंगी, सरोद, सितार, तबला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। देखिए, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के तबला वादक थे। 1965 में पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ने ऑल इंडिया रेडियो संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता और उन्हें राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, नाम याद करने योग्य है। 2012 में पंडित आनंद गोयल बंदोपाध्याय को साल्ट लेक म्यूजिक एसोसिएशन द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। के पॉइंट जो चीज़ें होंगी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो सुरबहारी, सरोद, शहनाई, तबला। तो क्या है? तबला। धिन धिनक धिन धिन धा। आगे चलते हैं। तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? बांसुरी, नादस्वरान, घटम, पखावज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पखावज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के पॉइंट क्या है? तोताराम शर्मा पखावज से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। पंडित मोहन श्याम शर्मा भारत के प्रमुख पखावज खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने मथुरा के पंडित तोताराम शर्मा से पखावज सीखा है। तो ये पंडित तोताराम शर्मा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार, संतूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? सारंगी, वायलिन, मृदंगम, मेंडोलिन। तो क्या हो जाएगा? मृदंगम। एक भारतीय ताल वादक थेटा कुटी हरिहर विनायक कम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है तबला, तबला, सारंग,
घाटम सितार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटम। क्या हो जाएगा? घाटम। आगे चलते हैं। के पॉइंट का दिया गया है, टी.एच. विनायकम को घटम यानी कि टक्कर वाद्य यंत्र के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? किसके रूप में जाना जाता है? वाद्य यंत्र के रूप में। अब जानने वाली बात यह है, टी.एच. के विनायकम को पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी कि इनको कितने पुरस्कार मिले हैं? 3। सॉरी, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी और फेलोशिप, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2014 में। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद, जलतरंग, सारंगी, वीणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। क्या हो जाएगा? सरोद। आगे देखते हैं। शेख जिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मृदंगम, घटम, तबला, नादस्वरम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नादस्वरम। क्या हो जाएगा? नादस्वरम। के पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। शेख जिन्ना मौलाना कर्नाटक परंपरा के एक महान नादस्वरम वादक थे। ठीक है। नादस्वरम का एक दोहरा एक पवन यंत्र है। इसका उपयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है वायलिन, बांसुरी, वीणा, मृदंगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही मृदंगम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है टी.एन. कृष्णम, टी. वृंदा, टी.एम. कृष्णा, उस्ताद बुंदू खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बुंदू खान। क्या हो जाएगा? उस्ताद बुंदू खान। के पॉइंट क्या है? उस्ताद बुंदू खान एक भारतीय सारंग वादक थे। उस्ताद बुंदू खान शास्त्रीय संगीतकारों के पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते थे। संगीत विवेक दर्पण उन्हीं की लिखी किताब है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, संगीत विवेक दर्पण कौन लिखा है? तो उस्ताद बुंदू खान। ठीक है ना? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उड़ीसी नर्तक नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है? तो ऑप्शन दिया गया है केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, रमानी रंजन जैना, सुधाकर साहू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पहला वाला केलुचरण महापात्र। क्या हो जाएंगे? केलुचरण महापात्र। के पॉइंट दिया गया है केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक थे। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या है? पहले व्यक्ति हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, पद्मश्री 1974, पद्म विभूषण 1988, ठीक है ना, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1991 से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनके पास कितने पुरस्कार मिले थे? पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप।
यानी कि इनके पास कुल मिला जुला के 4-5 हैं। आगे चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे? तो सारंग, बांसुरी, संतूर, सारंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारंगी के थे। किसके थे? सारंगी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे? सारंगी, तंबूरा, सरोद, तबला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद। के पॉइंट दिया गया है। बुद्धदेव दास गुप्ता पश्चिम बंगाल के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्होंने सरोद बजाया था। उन्हें पद्मश्री 2011 में मिला था। किसे? बुद्धदेव दास को पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न सबसे सम्मानित किया गया, यानी कुल 4 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वीणा वादक नहीं है तो कौन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है। जयंती कुमारेश, पंडित जसराम, सुंदरम बालचंद्र, विनाय धनमल। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। पंडित जसराज तबला मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज को पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000, स्वाति संगीत पुरस्कार 2008 और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? तो शिव कुमार, उस्ताद शाहिद परवेज, उस्ताद सुल्तान खान, शेख चिन्ना मौलाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद शाहिद परवेज। क्या हो जाएगा? उस्ताद शाहिद परवेज। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा उस्ताद राशिद खान, इनायत हुसैन खान, सुल्तान खान, उस्ताद असद अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद असद अली खान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? तो ऑप्शन दिया गया है। गौहर जान, विनोदिनी दासी, बागेश्वरी कमर, रसूलन बाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। गौहर जान एक भारतीय गायिका, ठुमरी, दादरा, काजरी और तराना और कोलकाता की नर्तकी थीं। विनोदिनी दासी एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री और कलाकार थीं। रसूलन बाई बनारस घराने से संबंधित एक प्रमुख भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? कौन तबला वादक नहीं है? स्वपन चौधरी, जीएन बाला सुब्रमण्यम, तन्मय बोस, विक्रम घोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएन बाला सुब्रमण्यम। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अली अकबर किससे हैं? ये सरोद से हैं। सरोद। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। आगे चलते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला, सितार, सरोद, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। क्या हो जाएगा? तबला।
क्वेश्चन नंबर अभी आप लोग 15 का आंसर नहीं दिए हैं, दीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। उस्ताद अल्लाह राखा एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एकमात्र उत्कृष्ट वादक हैं? ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दिया गया है उस्ताद इमरत खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अब्दुल करीम खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद इमरत खान। क्या हो जाएगा? उस्ताद इमरत खान। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो इसका राइट आंसर क्या दे दिया है? सितार। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भिक्खु विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पखावज, ढोलकी, तबला, घटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटम। क्या हो जाएगा? घटम। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लाल गुली गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हारमोनियम, बांसुरी, मृदंगम, वायलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। पंडित स्वप्न चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बीड़ा, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन, मंडोलिन, वीणा, नादस्वरमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा? वायलिन। किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है? तो ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद राशिद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है। इसका के पॉइंट दिया गया है। प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे उस्ताद अल्लाह रखमा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ सहयोग किया है। उन्हें 1977 में पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी 2014 को गूगल डूडल में भी चित्रित किया था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पालघाट मणि अय्यर संबंधित थे? मृदंगम, बांसुरी, सितार, शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदंगम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के प्रभात शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तबला, सारंगी, घटम, बांसुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित हैं? तो तबला, बांसुरी, वीणा, शहनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ऑप्शन है नादस्वरम, तबला, सारंगी, संतूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतूर।
नीरुस्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? मृदंगम, मेंडोलिन, नादस्वरम, तबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादस्वरम। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, वायलिन, मेंडोलिन, गिटार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। किससे संबंधित है ये? वायलिन से। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है तबला, संतूर, सितार, सरोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा? सरोद। आगे चलते हैं। के पॉइंट दिया गया है, उस्ताद अकबर अली खान मैहर घराना से हैं। उस्ताद अकबर अली खान को पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो इसका हो जाएगा हारमोनियम। क्या बजाते थे? हारमोनियम। अरविंद पारेख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, हारमोनियम, तबला, सितार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर, हारमोनियम, सितार, शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिटार, वायलिन, वीणा, पियानो। तो ये क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, तबला, मृदंगम, हारमोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदंगम। आगे चलते हैं। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ड्रम, वायलिन, गिटार, पियानो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रम। निम्नलिखित में से कौन सा वादक सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी, शिव कुमार शर्मा, तोताराम शर्मा, संगीतकार शिवमणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। आगे चलते हैं। अकबर के नवरत्नों में से शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? नगाड़ा, वीणा, सारंगी, रबाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबाब। आगे चलते हैं। रबाब एक तार वाद्य यंत्र है। ध्यान दीजिएगा। संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, वीणा, तबला, सितार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। तबला से संबंधित है। 1908 में मैसूर के महाराजा ने संगीतकार फैयाज खान को आफ्ताब-ए-मौसिकी संगीत का सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन किया था? मैसूर के महाराजा संगीतकार फैयाज खान को। ठीक है ना। उन्नीस सौ आठ में है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो वीणा, सारंगी, वायलिन, नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ड्रम, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो ये हो जाएगा सारंगी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सारंगी। आगे चलते हैं। संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान को सारंगी वादक और गायक दोनों के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, तबला। तो क्या हो जाएगा राइट इसका आंसर? हारमोनियम। पंडित तुलसीदास बोरकर को वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? पद्मश्री। इसके अलावा पंडित तुलसीदास बोरकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहनाई वादक थे? हरिप्रसाद चौरसिया, शिवशंकर शर्मा, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। आगे चलते हैं। शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मृदंगम, बांसुरी, तबला, संतूर। तो ये किससे संबंधित है? ये बांसुरी से। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई, बांसुरी, सितार, सरस्वती वीणा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बांसुरी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से, पंडित राम नारायण सरोद से, एन राजम वायलिन से, पंडित रविशंकर सितार से। तो इसमें जो है पंडित राम नारायण क्या है? इस सरोद से नहीं है। यही युग्म क्या है? गलत है। ये वाला युग्म क्या है? गलत है। और इसका राइट आंसर ये होगा पंडित राम नारायण सरोद। पंडित राम नारायण सरोद किससे हैं? ये क्या बजाते हैं? ये सारंगी बजाते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? के वैद्यनाथन सितार, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद बिलायत खान सितार, बिस्मिल्लाह खान शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के वैद्यनाथ सितार। के वैद्यनाथ सितार। देखिए, के वैद्यनाथ सितार एक भारतीय शास्त्रीय संगीत वायलिन वादक और संगीतकार थे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कुमार गंधर्व गिटार, जियो मुहिद्दीन डागर रुद्रवीण, कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, बॉम्बे जयश्री ओकलिस्ट। यानी सबका सही है, बस यही पहला वाला क्या है? गलत है। तो जो कुमार गंधर्व हैं, यह जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली और किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए जाने जाते हैं। सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्रों से जुड़ा नहीं है?
तो ऑप्शन दिया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा सॉरी, उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान। आगे चलते हैं। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है, यानी कि इसमें कौन सितार नहीं बजाता है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो प्रतिपादक सितार के हैं और एक सितार नहीं बजाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान। तो जो ये शिव कुमार शर्मा है भैया, यही नहीं है। अच्छा, ये बजाते क्या हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात ये संतूर वादक हैं, ठीक है ना। हाफिज अली खान बंगश घराने के कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो क्या हो जाएगा? सरोद की वादक हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन है सरोद वादक, हारमोनियम वादक, तबला वादक, शास्त्रीय वादक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय वादक। देखो, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के क्या थे? शास्त्रीय गायक थे, शास्त्रीय वादक नहीं थे वो। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी हुई है? अजरदा, नाथद्वारा, जाफर खानी, विष्णुपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुपुर। विष्णुपुर घराने से एक विशिष्ट ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है। तानसेन एक प्रसिद्ध ध्रुपद वाद्य वादक थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, पुष्टिमार्ग संप्रदाय के हवेली संगीत और दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से संबंधित प्रमुख मुखर शैलियों की सबसे पुरानी ज्ञात शैली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। टी.एन. राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? घटम, सारंगी, नादस्वरम, शहनाई। दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादस्वरम। नादस्वरम उत्तर भारत की शहनाई के समान दक्षिण भारत का एक डबल रीड वायु वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है सारंगी, सरोद, वीणा, घटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी। क्या हो जाएगा? सारंगी। प्रसिद्ध वादक कौन है? पंडित राम नारायण, ठीक है ना। सारंगी एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा से ढका हुआ अनुनादन होता है और आमतौर पर सारंगी हाथ से बनाई जाती है। असद अली खान निम्नलिखित से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ऑप्शन है सितार, रुद्रवीणा, वायलिन, तबला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रुद्रवीणा। आगे चलते हैं। देखिए कुछ के पॉइंट दिया हुआ है। रुद्रवीणा एक तार वाला वाद्य यंत्र है। रुद्रवीणा सागौन की लकड़ी, धातु, कट्टू और बांस से बना होता है, ठीक है ना। कौन? रुद्रवीणा। आगे चलते हैं। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन दिया है तानपुरा, पंचवाद्यम, पखावज, बीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पखावज। पखावज एक बैरल के आकार का है, 2 सिरों वाला ड्रम है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ है। तोताराम शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था, ठीक है ना।
संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ढोलक, सारंगी, संतूर, सरोद। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, संतूर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। भारतीय संतूर वादक यंत्र एक ट्रेपोजाइट के आकार का अंकित डल्सीमर है और ईरानी संतूर का एक रूपांतर है। संतूर वाद्य यंत्र आमतौर पर अखरोट से बना होता है और इसमें कुल 25 पुल होते हैं। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं? तो ऑप्शन दिया गया है तोताराम शर्मा, ब्रजभूषण काबरा, पंडित विश्वमोहन भट्ट, संदीप दास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित विश्वमोहन भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृत में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है। देवी लक्ष्मी, देवी दुर्गा, देवी काली, देवी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी सरस्वती। बसंत पंचमी अभी जल्दी ही बीती है। बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की ही पूजा होती है। इन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बोबिल्ली वीणा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। बोबिल्ली वीणा आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इस वीणा का आविष्कार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बोबिल्ली नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इस वीणा का नाम बोबिल्ली वीणा रखा गया। 2011 में बोबिल्ली वीणा को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत टैग मिला था, जीआई टैग से बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अब सही है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली वीणा या सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, सागौन की लकड़ी, कटहल की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी, चंदन की लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटहल की लकड़ी। ठीक है ना, जैक फ्रूट इसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद्य वाद्य, सुशिर वाद्य। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनवाद्य। ठोस यंत्र घनवाद्य यानी कि आमतौर पर स्ट्राइकर या हथौड़े से बजाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र सुनिश्चित स्वरों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक है, इसलिए शास्त्रीय संगीत में इनका प्रयोग क्या है? सीमित होता है। तत्वाद्य क्या है? ताल वाद्य, तार वाद्य, ठोस वाद्य, वायु वाद्य। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था संगीत वाद्य कितनी भागों में बांटा गया है, तो वही दिया हुआ है। तो तत्वाद्य क्या होता है? तो कह सकते हैं तत्वाद्य बोला जाता है तार वाद्य को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तार वाद्य को। आगे चलते हैं, तत्वाद्य एक तार या तार के कंपन से स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, उदाहरण जैसे वीणा, सितार, सारंगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है? घटम, तबला, मृदंगम, सरोद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोद।
सरोद बीड़ा परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है। घटम एक क्या है? घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। घटम हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबू जैसा दिखता है। घटम लकड़ी और धातु से बना सुशीर यंत्र है। घटम चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला है। तो घटम भैया, घटम घटम कई बार आ गया। तो घटम क्या है? एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का चयन करें? निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों से जुड़ा है। पंडित रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित अयोध्या प्रसाद। क्या हो जाएगा? पंडित अयोध्या प्रसाद। ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण से घटम, मृदंगम, तबला, डमरू और झांझ आदि हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? शहनाई, तबला, संतूर, डमरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। आगे चलते हैं। शहनाई एक लकड़ी और धातु से निर्मित एक वायु वाद्य यंत्र है जिसमें नली के 7 छिद्र होते हैं जिन्हें उंगलियों से खोलकर और बंद करके राग बजाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? शहनाई सुने होंगे, विवाह वगैरह में शहनाई ही बजती है। सुने होंगे मुझे साजन के घर जाना है, वही वाला गाना है। सजना है मुझे सजना के लिए, अब पिया मेरा अनहर है। तो यही है। आगे चलते हैं। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? शहनाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भैया। सजना है मुझे सजना के लिए, साजन मेरा उस पार है। शहनाई बजाने के लिए दिल बेकरार है, गाना सुने ही होंगे। तो शहनाई में कितने छिद्र होते हैं? कुल 7 छिद्र होते हैं, आपको पता नहीं होगा। ठीक है ना? कितने छिद्र होते हैं? 7। के पॉइंट क्या है? शहनाई से मंगलवाद्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि मांगलिक कार्यक्रम में बजता है। शहनाई के बारे में माना जाता है कि यह पश्चिम एशिया से भारत आया था। इस सदी के शुरुआती 50 के दशक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां किससे फेमस है? ये शहनाई खां से हैं। तो इसलिए इनका नाम मत भूलिएगा क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? घन वाद्य, अवनद्ध वाद्य, सुशिर वाद्य, तत्वाद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशिर वाद्य। आगे चलते हैं। एक मुड़ी हुई बांसुरी कमाइचा किस राज्य के मंगनियारों द्वारा बजाई जाती है? राजस्थान, गोवा, बिहार, केरल। तो ये होता है राजस्थान के द्वारा। ठीक है ना? एक मुड़ी हुई बांसुरी। पीके मूवी अगर देखे होंगे तो उसमें है, ये दिखाया गया है उसमें। कमाइचा पश्चिमी राजस्थान के मंगनियारों द्वारा उपयोग किया जाता है। कमाइचा एक तार वाला वाद्य यंत्र है। कमाइचा स्टील, चर्मपत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बना वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इलेक्ट्रोफोन, जिलीफोन, कार्डोफोन्स, आइडियोफोन्स, इडियोफोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इडियोफोन्स हो जाएगा। करताल।
ना सुर है ना ताल है, आजा संवरिया आ, नैन से नैन मिलाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांशतः महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? इडक्का, एकल्लम, इसराज, इकतारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकतारा या एकतारा। इकतारा का अर्थ है एक तार, ठीक है ना। एक खोखली लौकी में बांस के दो छोटे पाइप लगातार ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? बीन, खड़ताल, घड़ा, ढेरू। तो इसे क्या बोलते हैं? बीन। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे नचाऊंगा, ठीक है ना, गाना सुने ही होंगे। नागिन वाला डांस वही बीन ही बजती है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र का क्या नाम है? बीन। वाह, मज़ेदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है? बंगल, भंगल, तूरी, जंतर, जैज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन है मैंडोलिन, गिटार, वीणा, सारंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह वाला वाद्य यंत्र है? प्लेट, झिल्ली, तार वाला, हवा। तो राइट आंसर हो जाएगा तार वाला। देखिए, चिंकारा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और स्टील से बना है। चिंकारा वाद्य यंत्र का उपयोग मध्य प्रदेश के प्रधान समुदाय और राजस्थान में मेव समुदाय द्वारा किया जाता है। चिंकारा। आगे देखते हैं। तुंगबुक किस राज्य का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम। तो किसका है ये? सिक्किम का है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र असम से है? थेकू, पेपा, तुम्बी, बेसली। तो सुने होंगे ना, पेपा, वही कौन सा है? पेपा। आगे चलते हैं। औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य पोनू योक्सी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पोनो यक्षु तलवार जैसा वाद्य यंत्र अरुणाचल प्रदेश में पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान प्रयोग में लिया जाता है। पोनो यक्षु एक ठोस वाद्य यंत्र है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र हैं ओजुक टापू, इसे पवन वाद्य यंत्र बोला जाता है। जिंगरे टापू, पवन वाद्य यंत्र। पाइप टापू, पवन वाद्य यंत्र। किरिंग, ठोस वाद्य यंत्र। एमूल, ठोस वाद्य यंत्र। पुई, तार वाद्य यंत्र। गंगा, स्ट्रिंग यंत्र। ठीक है ना, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश के थे। खुवांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश, गोवा, असम, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। आगे चलते हैं। खुवांग एक खोखले पेड़ से बना होता है और दोनों तरफ जानवरों की खाल से लिपटा होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 103। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो यह है आपके मणिपुर से संबंधित है। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन मणिपुर राज्य से संबंधित है। पेना मैतेई समूह के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। पेना को टिंगटेलिया के रूप में जाना जाता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में बाजे जाने वाले रावण, हथा, ओबो और केड़ा जैसे पारंपरिक भारतीय तार वाले संगीत यंत्रों के समान है, जो ल्यूट श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा। कसाले किस राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश, गोवा, असम, मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी किस राज्य का लोक संगीत वाद्य यंत्र है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो दोस्तों आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इसको डेली 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं, तो उम्मीद मानिए तैयार हो जाएंगे। हमने इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये दिखाने का प्रयास किया है, इसका आंसर क्या हो सकता है उसको बताया गया है। स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, आंसर के जो है के पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इसको 1 से 2 बार देखते हैं तो तैयार हो जाएगा। रिवीजन करना हो तो डेली आप रिवीजन 2 की स्पीड में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।